राज्यसभा चुनाव दिनों दिन दिलचस्प होता जा रहा है। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा में इस बार परिवार के अंदर से ही कई दावेदार निकलकर सामने आ रहे हैं। हेमंत सोरेन की बड़ी बहन अंजलि सोरेन के बाद अब सीएम हेमंत सोरेन की भतीजी दिवंगत दुर्गा सोरेन की बड़ी बेटी जयश्री सोरेन ने राज्यसभा जाने की इच्छा जताई है। नक्षत्र न्यूज से खास बातचीत में कहा कि आज युवाओं को राजनीति में मौका देने की जरूरत है। झारखंड में राज्यसभा का चुनाव होना है और ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हर तरफ दावेदारी है। लेकिन अब बातचीत हम लोग सोरेन परिवार की कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि सोरेन परिवार से स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की बेटी हैं जयश्री सोरेन, उन्होंने और इस बात को लेकर दावा किया है कि राज्यसभा में उनका भी हक बनता है और राज्यसभा के लिए उनको सीट मिलनी चाहिए। हमें लगता है कि हमारे चाचा आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को अच्छी तरीके से पता है किस तरह की योग्यता या किस तरह की सोच की ज़रूरत है दिल्ली की संसद में जाने के लिए, और अगर उनको ऐसा लगता है कि हमारे पास वो काबिलियत है, हम उस स्तर पर मेहनत कर सकते हैं, तो हाँ, अगर वो हमारे बारे में भी विचार करेंगे तो अच्छा ही होगा। निश्चित तौर पे चूँकि राजनीति में युवाओं को आगे आना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए। आप गुरुजी की पोती हैं दुर्गा सोरेन जी, जिन्होंने इस पार्टी को सींच करके बनाया, बड़ा किया इस पार्टी को, उनका एक बड़ा रोल रहा। ऐसे में आपका हक भी बनता है। हक तो डेफिनेटली बनता है और इस हक के साथ बहुत जिम्मेदारी भी आता है, बहुत दर्द भी हमने देखा है, बहुत त्याग भी करना पड़ता है। और समझना चाहेंगे क्योंकि कई बार स्थितियां विपरीत होती हैं। सीता सोरेन जी आपकी माता बीजेपी में हैं, हालांकि पूर्व में जेएमएम की विधायक जरूर रही हैं, हालात बदले तो उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। आपको लगता है कि चूँकि आप जब कह रही हैं कि आपके जैसे व्यक्तित्व को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए, इस पर मुख्यमंत्री जी को विचार करना चाहिए, आपको लगता है कि इस तरह में कुछ स्थितियां बदल जाए या फिर इस तरह की सोच कि आपकी माता जी ऑलरेडी बीजेपी में है, ऐसा कुछ? देखिए, ऐसी सोच आ सकती है। हम रियलिटी पे विश्वास करते हैं, सब लोग इंसान ही हैं, एट द एंड ऑफ द डे ज़रूर सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये एक सच्चाई है कि मेरी माँ जब जेएमएम में थी तो उन्होंने वो पार्टी सत्ता की लालच के लिए नहीं छोड़ा है, बल्कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए छोड़ा है। और वो उनको बहुत सालों से प्रताड़ित किया जा रहा था। कुछ जहाँ तक बात है राज्यसभा सीट की या पार्टी की, तो अगर भावुक हो के ना सोचा जाए, झारखंड के हित में अगर सोचा जाए, तो हमें भी ऐसा लगता है कि झारखंड को एक ऐसा राज्यसभा संसद की ज़रूरत है जो झारखंड की हकीकत को ले जा कर के दिल्ली में रख कर के झारखंड के लिए कुछ कर सके, ना ही पारिवारिक होड़ का कोई हिस्सा बने या कुछ ऐसा हो। एक चर्चा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा चाह रही है कि परिवार से ही किसी को ये सीट जाए, क्योंकि गुरुजी का ये सीट है तो अंजलि सोरेन, उनका भी दावा है। आप भी हेमंत सोरेन जी से ये आग्रह कर रही हैं कि विचार करें वो, तो चूँकि परिवार का सीट है तो आपको लगता है कि आप पर मुख्यमंत्री जी विचार कर सकते हैं? आपको उम्मीद है? देखिए, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। और हमारी बुआ के ऊपर भी विचार कर सकते हैं, और परिवार के और अन्य लोग भी हैं, उन पे भी विचार किया जा सकता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लगता है कि हमारे चाचा आदरणीय हेमंत सोरेन जी वो एक बहुत ही दूरदर्शी नेता है। उनको अच्छी तरीके से पता है कि संसद सीट के लिए किस तरह का काबिलियत चाहिए, किस तरह की गरिमा चाहिए, किस तरह का आधुनिक सोच या आत्मविश्वास चाहिए। तो वो उसी स्तर पे देख लेंगे कि कौन इस पद के लायक है। कब मुलाकात करेंगी? अब चूँकि मीडिया के माध्यम से आप कह रही हैं, लेकिन सीएम से कब मुलाकात करने जा रही हैं आप? जब भी वो बुलाएंगे। अपनी भावनाओं से उन्हें अवगत करा दिया है आपने? हाँ, डेफिनेटली। बातचीत हुई है फ़ोन पर या फिर ऐसे? अभी नहीं बातचीत हुई है, लेकिन अगर होगी तो आप लोग को भी पता चल जाएगा। यानी हम लोग उम्मीद करें कि एक परिवार से एक दावा है राज्यसभा सीट के लिए, और अगर विचार करते हैं तो ये झारखंड के लिए सबसे अच्छा फैसला होगा। देखिए,
डेफिनेटली हमको ऐसा लगता है कि झारखंड के लिए अच्छा फैसला होगा। सवाल, आप जब बातचीत करेंगी और आप जब दावा करेंगी तो एक बहुत सामान्य सा सवाल उठेगा, लोग बोलेंगे या फिर पार्टी से भी सवाल उठेगा कि आप किस हक से इस सीट का दावा कर रही हैं, क्योंकि आप अपनी माँ से जुदा नहीं हैं, आपकी माँ ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी में है। देखिए, लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है फूट डालना, तरह तरह की बातें करना, इधर की बात उधर करना, उधर कुछ और बताना, इधर कुछ और बताना, वो करते रहेंगे। एट द एंड ऑफ द डे सबको पता है कि मेरा भी उतना ही हक बनता है जितना किसी अन्य का बनता है इस परिवार में। हम भी, मेरी भी रगों में मेरे दादा और मेरे पिता का खून दौड़ता है, और जब तक ये खून मेरे रगों में दौड़ता रहेगा, हम झारखंड के लोगों के लिए सेवा करते रहेंगे। अगर राज्यसभा सीट में हमें चुना जाता है तो उसका भी मैं बहुत अच्छी तरीके से उस सीट के लिए उस काबिल बनूंगी, ताकि मैं उन लोगों तक पहुंच पाऊं जिन लोगों तक मेरे दादा और मेरे पिता अभी भी आस भर करके रखे हैं कि इनके घर से कोई ना कोई होगा जो हमारी रक्षा करेगा, हमारे अधिकार को सुरक्षित रखेगा। हम शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जयश्री हमारे साथ मौजूद थी, सीता सोरेन जी की बड़ी बेटी हैं और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की बड़ी बेटी। जाहिर तौर पर परिवार में दावा बनता है, बहुत स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा है कि मेरे भी रगों में गुरुजी का खून है, मेरे भी रगों में दुर्गा सोरेन जी का खून है, और उन्होंने इस पार्टी के लिए, इस राज्य के लिए क्या कुछ किया है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। बेशक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके जो चाचा हैं, उनको विचार करना चाहिए। सहयोगी नितिन के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज़, रांची।